Once again, a very good morning to all of you. How are you? As I observe in my channel, Mahir Lingua classes, I observe you show your love and affection. I feel very happy. ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। छोटा छोटा सिंपल सिंपल हम लोग इन आवर प्रीवियस क्लास व्हेन यू मूव टू प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है लेटर राइटिंग का। तो लेटर राइटिंग हम लोग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये आपको 9th तक ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नो नीड टू स्टडी इन क्लास 10, 11 एंड 12। 10, 11, 12 में आप साइंस, मैथ इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने इन आवर प्रीवियस क्लास इन लेटर सेक्शन हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड फॉर्मल लेटर। उस समय मैं आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर हम लोग ऑफिशियल्स लेटर को बोलते हैं। मतलब लेटर हैज बीन रिटन टू ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर हम किस किस ऑफिशियल्स को लिखेंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी में हम लोग एक सेक्शन पढ़ा था। क्या पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टू द एडिटर हमने पूरा फॉर्मेट दिया था कि फॉर्मेट में कैसे डालिएगा, कैसे लिखिएगा। आप प्रैक्टिस करिए, उस वीडियो को देखिए। प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा मोबाइल नंबर है, यू आल्सो कांटेक्ट विद माय मोबाइल नंबर, इट बिकम वेरी इजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इस बार आया भी था बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या लर्न करेंगे? वी लर्न वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट I have already finished this one, letter to editor मैंने फिनिश किया। आज हम लोग सीखेंगे कंप्लेंट लेटर, कैसे शिकायत वाला पत्र लिखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10, 11 एंड 12। हाउ टू राइट कंप्लेंट लेटर, कैसे कंप्लेन करेंगे किसी चीज का। कंप्लेन हम लोग कैसे करेंगे? पुलिस सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी कमिश्नर को, कोई सामान खरीदा, व्हेन यू परचेज द सामान, सपोज दैट यू परचेज वॉशिंग मशीन, दैट वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, देन हाउ टू राइट अ कंप्लेंट टू द स्टोर मैनेजर, हाउ टू राइट अ कंप्लेंट टू द डिप्टी कमिश्नर, हाउ टू गिव अ कंप्लेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। That topic we discuss in that section. Very very important। एकदम तैयार हो जाइए, एकदम जबरदस्त मसाला है। और ये मसाला ऐसा बना है वेरी क्रिस्पी, एकदम क्या बोलोगे उसको, KFC वाला चिकन है। और आप इसको ऐसे तैयार कर लो कि that topic become very easy, no problem। फिर मैंने वैसा ही फॉर्मेट दिया है कि कहाँ आपको अपना लैंग्वेज डालना है और कहाँ हम लोग को फॉर्मेट का लाइन एकदम आंख बंद करके लिख लेना है। विश्वास करो और देखो नंबर कितना अच्छा आता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि वी जस्ट टेक व्हाट, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? we will take one example। you write, स्क्रीनशॉट ले लो एक क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि कैसा कंप्लेंट लेटर में क्वेश्चन आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर रम्या राजीव ऑफ 122 आजम नगर न्यू दिल्ली। A number of scooters and cars are parked in your locality without any order, causing blockage of the streets. Write a letter to the local secretary of the residents association complaining against this problem। कोई भी लेटर है उस क्लास को भी जरूर देखिए। एडिटर वाले क्लास को भी आप जरूर देखिए।
क्योंकि दैट इज द बेसिक, एक भी क्लास छोड़ो मत। अब देखो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिस्कस दैट क्वेश्चन कंप्लेनिंग अगेंस्ट, ओ कंप्लेन लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे? तो अगेन थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। हु इज द राइटर, पहले भी बता चुका हूं। टू whom टू राइट, और व्हाट द मैटर, मैटर क्या है, कौन लिखने वाला है, किसको लिखना है, और मैटर क्या है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए लिखने वाला कौन है, रम्या राजीव, उनका एड्रेस न्यू दिल्ली के हैं वो लोग। राजीव रम्या लिखने वाले हैं। टू whom टू राइट, दैट इज सेक्रेटरी, लोकल टू द लोकल सेक्रेटरी। कहाँ का, द रेसिडेंट एसोसिएशन कहाँ का होगा, तो दैट एड्रेस इज नॉट रिटन हियर। अब थिंक करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई रेसिडेंट सेक्रेटरी कहाँ का होगा, पटना का होगा। ये रम्या और राजीव दिल्ली में रहने वाले हैं, तो क्या वो पटना में लिखेंगे? नो, दैट लोकल सेक्रेटरी कहाँ का होगा, न्यू दिल्ली। यू हैव टू राइट न्यू दिल्ली, अपने दिमाग लगाना है, जैसे मैं एडिटर वाला क्वेश्चन बताया था। क्लियर? अब मैटर क्या है भाई, मैटर आपको एक कंप्लेन लिखना है, यू हैव टू राइट अ कंप्लेन। एंड व्हाट कंप्लेन, दैट the numbers of a scooter and car parked in the locality without any hierarchy, without any rules and regulation. Sorry, पार्किंग वो लोग कर दे रहा है, इससे क्या हो जा रहा है, स्ट्रीट ब्लॉकेज। अब आपको इस पे कंसंट्रेट करना। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मार्क्स कैसे तुमको अवार्ड किया जाता है, नंबर कैसे दिया जाता है, मींस फॉर्मेट, हर लेटर का एक फॉर्मेट होगा, एडिटर वाला भी फॉर्मेट, एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, हेडिंग, सैलूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड कंटेंट। ये सब तुम्हारा जो फॉर्मेट है सब देखकर तुमको दिया जाएगा ये 1 मार्क, फॉर्मेट पे 1 मार्क्स। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, कंटेंट पे 4 मार्क्स। एक्यूरेसी, इन योर राइटिंग इज देयर एनी एक्यूरेसी और नॉट, ग्रामेटिकल क्या है वो, तुम एक्यूरेट लिख रहे हो, इसीलिए मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, ठीक है। एक्यूरेसी, फिर फ्लुएंसी, इसीलिए मैंने क्या किया, एडिटर के लिए तुमको एक फॉर्मेट दे दिया एक्यूरेसी के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ डैश डैश डैश, आई वुड लाइक टू पेन डाउन द फॉलोइंग फैक्ट्स थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। अरे एग्जामिनर से बाप रे बाप, बच्चा कितना तेज है, कट मारेगा, नंबर देगा, भागेगा। आप इसको फॉलो करो, यू हैव टू फॉलो। तो फ्लुएंसी में 1.5, एक्यूरेसी में 1.5, एंड देन कंटेंट 4 मार्क्स एंड देन फॉर्मेट 1 मार्क्स। 3 7 क्लियर। तो ऐसे हमारा मार्क्स होगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन था कंप्लेंट वाला, कोई भी कंप्लेंट लेटर आ जाए, ए फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रेड 1 आपको लिखना है, जहां रेड 1 में यूज किया हूं, रेड इंक यूज किया हूं, वो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मसाला डालना है, और बाकी आंख बंद करके कॉपी पेस्ट। कितना इजी, ये महापैक एकदम क्रिस्पी बर्गर तुमको मिल गया, खा लो माय डियर। इतना ऐसा तुमको कोई नहीं देने वाला है। और लिख कर आओ, चैलेंज मैं करता हूं कि नंबर नहीं आया तो फिर बोलना। अब देखो यहां, योर एड्रेस 3 लाइन, 1 2 3, 3 लाइन, हमेशा ध्यान देना। 3 लाइन में एड्रेस, जो लिखने वाला है, मैं क्वेश्चन को फिर मैं डिस्कस किया हूं नेक्स्ट स्लाइड में, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन। एड्रेस दीजिए यहां पर, देन डेट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू राइट द डेट। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे आज मान लो कितना तारीख है, 38 TH कर दो, मई
2023। मान लो 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल, लाइक दैट यू राइट एड्रेस। मैंने उस क्लास में भी आपको बताया है एड्रेस आप कैसे लिखेंगे, एड्रेस कैसे लिखेंगे। बस इस लेफ्ट साइड को छोड़ना मत। किसी भी राइटिंग सेक्शन का लेटर में इस साइड को आपको नहीं छोड़ना है। एड्रेस नोज पे हाथ रखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, हल्का ले जाके वहां रख दीजिए, कॉपी मिलेगा आप वही हाल कीजिए। ये नहीं कि एड्रेस पूरा ऐसे लिख दीजिए। तो जो क्वेश्चन में एड्रेस होगा ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप क्लिक कर लो, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मेट यू हैव टू राइट द फॉर्मेट, देन डेट, डेट लिख दिया। अब टू होम टू राइट, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, यहां किसका एड्रेस, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस, नाम नहीं, नॉट सौम्या, रम्या और राजीव लाइक दैट, नहीं, जो उसका एड्रेस है 122 न्यू दिल्ली लाइक दैट, whatever the address, and then date the designation of the officer। मान लो द डेप्टी कमिश्नर, NVS RO या द पुलिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, लाइक दैट। एड्रेस जो होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का वो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का हम लिखेंगे। देन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बिकॉज दैट इज द कंप्लेंट लेटर, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखकर आप सब्जेक्ट पूरा भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, SUB डॉट और 2 डॉट दे देना, ऐसे शॉर्ट में भी दे सकते हो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में यू राइट कंप्लेंट अबाउट डॉट 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 डॉट, कंप्लेंट अबाउट, पीछे वाला क्लास का मैं कर रहा हूं, कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लेंट अबाउट रोड जैम ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, ठीक है, रोड जैम ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, ये सब आप कंप्लेंट दे सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का डिमांड है, what should be the actual nutshell of the question you have to write in the complaint। कोई आपका पूरा लेटर नहीं पढ़ने वाला है, बिल्कुल देखो ऐसे कंप्लेंट अबाउट डॉट 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 आप लिख दीजिए। देन सैल्यूटेशन, तो मैं तुमको सैल्यूटेशन बहुत ज्यादा नहीं, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेड, नथिंग, सिर्फ लिखो सर या मैडम, ओनली मैडम या सर लिखो। तो मैं आपको सजेशन देता हूं यू राइट सर, इसमें गर्ल्स बुरा नहीं मानेंगे कि सर आप सिर्फ बोलते हैं सर लिखने के लिए, मैडम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर आप देखो मीन्स अगेन वंस अगेन आई रिपीट, 3 लाइन में एड्रेस, 1 लाइन छोड़ना है, देन राइट डेट, लीव अगेन 1 लाइन, फिर लिखिए डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर 3 लाइन, 1 लाइन लीव, देन सब्जेक्ट 1 लाइन लीव, 1 लाइन छोड़िए। ये फॉर्मेट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं अपने प्रीवियस क्लास में, लेटर टू एडिटर, उसको भी देखिए आप, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, देन इट गिव्स मी एनर्जी, हमको एनर्जी मिलेगा। और खासकर हमारे नवोदय के बच्चे अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या मिलेगा। देन सैल्यूटेशन सर, और अब लाइन नहीं छोड़ना है, अब कोई भी लेटर आ जाए आपको लिखना है विद ड्यू रिगार्ड, बताऊंगा बाद में चेंज कैसे करना, पहले ट्रैक बना लो। रेलवे का मैं पहले ट्रैक बनाता हूं, उस ट्रैक पे पहले चलने का कोशिश करो, फिर तो हमारा वंदे मातरम, राजधानी और शताब्दी सब दौड़ेगा। पहले ट्रैक बनाओ, प्रैक्टिस करो, पहले इसके साथ मिलो, मिक्सअप हो जाओ, देन वी विल बिकम ऑटोमेटिकली फास्ट, हम लोग अपने आप फास्ट हो जाएंगे। कोई भी कंप्लेंट आ जाए तो you start like that, with due regard I want to submit my complaint about, क्वेश्चन पे जाइए, about dot 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 dot, about frequent breakdown of electricity, और 2-3 लाइन यहाँ अपने मन से ऐड करो। क्या तुम 3 लाइन एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट, क्या तुम 4 लाइन नहीं लिख सकते हो? You write, you put the masala, simple about frequent breakdown of electricity,
During the academic time, electricity plays a blinking role. We face so many problems. अब नहीं समझ में आ रहा है कब क्या लिखूं. तो because of this problem, अब यहाँ से फिर शुरू कर दिया. Because of this problem, we are suffering very much. In this regard, you are requested to look into the issue and take the necessary action to correct the problems. Para change. I shall be highly obliged for your kind initiative. Thanking you. एक लाइन छोड़िए. Yours sincerely. अपना सिग्नेचर कर दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए. फिनिश. आप इसको बिल्कुल याद कर लो माय डियर, बिल्कुल याद कर लो. 10th 12th में तुमको बहुत टाइम मिलेगा. यू रिसीव एम्पल्स ऑफ टाइम to study physics, chemistry, mathematics like that. No need to focus in writing section. Only do the practice. 10th में अच्छे बच्चे इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं. 12th में भी you do the practice. Then it become very easy. अब बताओ अपने मन से कितना लिखना था, वो भी क्या लिखना था. What you have to write? Only you have to write the demand of the question. क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ लिखो यहाँ पर इस डॉट में. कितना इजी है. अब देखो what happens. Now you see. ये फॉर्मेट हो गया. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखिए मैं जो क्वेश्चन था, व्हाट्स अबाउट द क्वेश्चन, जो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ लिखा था पहले. क्वेश्चन देखो. You are Ramya Rajiv of 122 address Arjun Nagar, New Delhi, or a number of scooters and car parked in your locality like that. That is the question. आप देखो इस क्वेश्चन को हमने इसी फॉर्मेट में, इन दैट फॉर्मेट, हाउ आई राइट. एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगेन आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए. आप देखिए मैंने लिखा वही क्वेश्चन. एड्रेस था तो मैंने एड्रेस 122 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली. 3 लाइन नहीं गया. नो नीड टू राइट. 1 लाइन मैंने छोड़ दिया. अब देखो मैंने एड्रेस, डेट ऐसा लिखा फरवरी 2021. आप 23 लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए. ठीक है. 2021 1 लाइन छोड़िए. अब क्या था? सैल्यूटेशन. सॉरी सैल्यूटेशन नहीं, एड्रेस टू होम टू राइट. किसको लिख रहे हो? द सेक्रेटरी रेसिडेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली. ये न्यू दिल्ली नहीं था, लेकिन ये सेक्रेटरी रेसिडेंट सेक्रेटरी कहाँ का है? तो रेसिडेंट्स एसोसिएशन, बिकॉज अर्जुन नगर न्यू दिल्ली. रम्या और राजीव कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं. अर्जुन नगर न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं. देन वी राइट हियर न्यू दिल्ली. अब सब्जेक्ट में देखो मैंने दिया था ना, कंप्लेंट अबाउट डॉट 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 डॉट. तो कंप्लेंट अबाउट द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी रिगार्डिंग आरईजी. अब तुम बोलोगे कि सर हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन आवर लोकेलिटी. कंप्लेंट अबाउट द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट इन द लोकेलिटी मेरे मन में नहीं आया. आप अपना भी ऐड कर सकते हो. कंप्लेंट अबाउट frequent illegal parking in our locality. या सिंपल लिखो. और सिंपल नहीं समझ में आ रहा है तो कंप्लेंट अबाउट पार्किंग. बस कंप्लेंट अबाउट पार्किंग इन आवर लोकेलिटी. ओके. एंड REG देखो ये ऑफिशियल वर्ड है. REG डॉट रिगार्डिंग माने इसके संदर्भ में. तो यू मस्ट मेंशन दिस वन. मैंने लिख दिया सब्जेक्ट. आप देखो सर with warm regard I want to submit my complaint. वही complaint about the bad parking of resident of my locality. अब अपने मन से 3-4 लाइन. It is resulting a lot of chaos, अराजकता, chaos and no place for parking for those who come back late despite defining the areas assigned to each vehicle. इसके बावजूद भी एरिया दिया गया है या मैं अपने मन से ऐड कर रहा हूँ.
आप भी अपने मन से डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है पार्किंग के अगेंस्ट, यू हैव टू पुट योरसेल्फ. Vehicle occupies the space for 2 or 3 vehicles leading the mismanagement. 2 wheelers are placed now here near the allotted zone. This create, अब देखो पेज का भी बहुत प्रॉब्लम होता है. बच्चे पेज में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. आपका एग्जाम में हमेशा लेटर स्टार्ट करो नए पेज से, नो प्रॉब्लम. जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन 3 ANS मार्जिन में लिख लीजिए और यहां से आंसर लिखना शुरू कीजिए. अब आपका पेज भर गया तो माय डियर नो नीड टू राइट पीटीओ वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. आप भी पीटीओ मत लिखिए. अब आप अपना पेज ओपन कीजिए और फिर उसी तरह कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट पेज में. मैंने जैसे किया प्रॉब्लम फॉर अदर्स पीपल एज दे हैव टू then spend a lot of time finding parking spot in other localities. It includes frustration and tension for the safety of vehicle. Clear? Because of this problem we are suffering very much. In this regard, you are requested to look into the issue and take the necessary action to correct the problems. Para change. मैंने बात अपना फिनिश किया. अब हम पैरा चेंज कर रहे हैं और पैरा चेंज करके वही लाइन. व्हाट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंड इनिशिएटिव. थैंकिंग यू. एक लाइन छोड़ना है. योर्स सिंसियरली रम्या. रनिंग राइटिंग में सिग्नेचर किया हूं, कैपिटल लेटर में नाम लिखा हूं रम्या. इट मींस यू हैव टू डू लाइक दैट. समझ में आया ना? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए. समझ में जरूर आएगा. नहीं आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इतना तुमको इजी बनाकर लॉलीपॉप दिया गया है. ठीक है ना? गाना भी सुने हो ना? तो बस लॉलीपॉप लागे लो, इसको एकदम ले लेना है और इसको लेकर बिल्कुल तैयारी कर लो. अलर्ट हो जाओ 10th वाले 2024. अब आइए कुछ क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी. क्वेश्चन लिखकर हमको व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे. मैंने अपना नंबर ऑलरेडी कितना बार दिया है 9678978747. इस पे व्हाट्सएप करो ना, मैं रिस्पॉन्स करूंगा. कुछ बच्चों ने पिछले क्लास का एडिटर का किया. आई फील वेरी हैप्पी कि चलो बच्चों ने तो दिया, क्योंकि हम लोगों का काम ही है पढ़ाना. अब देखिए इस पे आप भेजिए. अब कोई प्रॉब्लम भी होता है देन यू सी द वीडियो सो मेनी टाइम्स. एक बार मत देखिए. आपको मैंने एकदम क्रीम दिया है. दही खाते हो ना, तो दही का जो मलाई होता है इसको हम लोग भोजपुरी में छाली बोलते हैं. तो ये छाली है, छाली खा लो. अदरवाइज यू ऑलवेज बी रिपेंट क्राइंग. अब देखो क्वेश्चन. राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ टेक्स्ट बुक्स section of NCERT New Delhi complaining about the non-availability of the textbook even 1 month after the beginning of the new session. You are Rohit Ramya reading in JNU Vikram Patna. अभी तक किताब नहीं आया तो बुक्स नहीं आया तो लिखना. लिखने वाला कौन है, किसको लिखना है और क्या मैटर है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक. मैंने बोल दिया कंप्लेंट अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन से मैंने उठा लिया. देखो ये ट्रिक लगाओ, ट्रिक. और जहां पे डॉट 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 रेड वाला दिया वहां पे 2-3 लाइन ऐड कर दो कि टेक्स्ट बुक नहीं आने से हमारा स्टडी हैम्पर हो रहा है. आवर स्टडी इज गोइंग टू बी हैम्पर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक. Book is the essential part of our study. Without book, how can we read or how can we success in our life? That's why the book is very very important. और ऐसे लिखिए, कंक्लूड कीजिए, लिखकर भेजिए. कमेंट बॉक्स में भी आपको अच्छा लगा जरूर लिखिए माय डियर. मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ. अगेन यू आर रम्या राहुल लिविंग 7 Raven Organics Orchard Road, Mumbai. You purchased a washing machine of LG company last week
from Tirupati store, Mumbai, but it is not working properly. Write a complaint. देखो complaint of the dealer, store manager. लिखने वाला रम्या राहुल. Address 7 Raven Organics Orchard Road, Mumbai. और किसको लिखना है? You have to write a store manager. कहाँ का store manager? That is Mumbai, Tirupati store. Store manager Tirupati store, नामकली, मुंबई. ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, खासकर 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, 11th और 12th. तो क्यों नहीं हम 10th और 11th और 12th का क्यों इंतजार करेंगे? हम 9th में सीखेंगे. We learn in class 9. That's कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा माय डियर. अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तब. मैं तो अपने विद्यालय में मैं क्लास 7 और 8 क्लास के बच्चों को ऐसा लिखवाऊंगा, और हमारे बच्चे लिखते हैं. हमारे बच्चे नवोदय विद्यालय के बच्चे लिखते हैं. हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, बट सिंपल वे में. थोड़ा आप अगर आप 11th 12th के बच्चे हो, यू हैव टू राइट इन अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक वे. इट मींस हियर यू हैव टू राइट द लेटर. और प्रॉब्लम होने से आप बिल्कुल हमसे मिलिए, हमको फोन कीजिए. क्लियर? तो यू हैव टू डू लाइक दैट. ओके, यू हैव टू डू लाइक दैट, एंड देन यू फील very confident zone. You are in confident zone. तो मैडम कॉन्फिडेंट जोन में रहोगे. तो बताइए कैसा लगा क्लास. यहाँ पर मैं कंप्लेंट लेटर फिनिश करता हूँ. आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा. जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो बिल्कुल एडिटर वाला जरूर देखिए. तो राइटिंग सेक्शन का हम लोग 2 पोर्शन आज फिनिश किए, एडिटर और कंप्लेंट. अब फिर आगे का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. आप जरूर हमको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. यही गुरु दक्षिणा है. थैंक यू. बाय बाय.